Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Theory of Machine. Today it is lecture number 24 and topic number 5.3 where we are focusing on numerical on simple band brakes. The topic is from brakes and clutches, chapter number 5. The vision for Mechanical Engineering Department NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists. And for achieving this vision, the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to increase employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen working and construction of brakes. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go through the previous video lecture. Understand the concept of brakes and why the brakes are using in any machine, and various types of brakes are there. In today's video lecture, we are focusing on numerical on simple and differential band brake. So the concept of the simple and differential band brake is same, and the formulas used in this both numericals are same. The braking force applied and the construction of the lever is quite different. तो आपको उसके लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को डिफरेंशियल बैंड ब्रेक कैसे काम करते हैं, सिंगल बैंड ब्रेक कैसे काम करते हैं वो समझाया गया है. तो आप वो देखिए, अच्छे से समझिए दोनों को, और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट समझ में आएगा. ये नीचे पीए और पीएसओ दिए हैं जो ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अचीव कर रहे हैं. तो चलो देखते हैं फॉर्मूला इम्पोर्टेंट. तो ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो है ब्रेकिंग टॉर्क का. वो होता है T1 माइनस T2 इंटू आर. तो T1 है टेंशन इन टाइट साइड ऑफ द बैंड, T2 है टेंशन इन स्लैक साइड ऑफ बैंड, आर है रेडियस ऑफ द ड्रम. तो सिंपल बैंड ब्रेक हम लोगों ने देखा था, उसमें होता है एक लीवर, एक होता है ड्रम जिसको हमको ब्रेक लगाना है, और बैंड है जो ये ड्रम के ऊपर लपेटा हुआ है. और ये एक पॉइंट है, फलक्रम पॉइंट या पिन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इसको. तो ये पॉइंट के अबाउट ये लीवर जो है गोल घूमता है, गोल घूम सकता है, और यहाँ पर पी इफर्ट्स हम लोग ये लीवर के कॉर्नर में अप्लाई करते हैं. तो जैसे ये लीवर को हम लोग ऊपर उठाएंगे तो ये जो बेल्ट है, बैंड है, ये ड्रम के अगेंस्ट चिपक जाएगा और प्रेशराइज करके ड्रम को ब्रेक लगा देगा. तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ दी लीवर जो है वो होता है एल, यहाँ से यहाँ तक का. तो इसको ओ फलक्रम पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको एल से हम लोग डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ लीवर. उसके बाद दूसरा जो बैंड का एंड हम लोग बांधते हैं तो फलक्रम से उसका डिस्टेंस बी से डिनोट होगा. ठीक है. उसके बाद जब ये ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो टेंशन टाइट साइड का बैंड के ये साइड में रहेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से बैंड अंदर खींचा जाएगा और दूसरी साइड से बैंड को डिलीवर किया जाएगा. तो दूसरी साइड में थोड़ा सा स्लैकनेस रहेगा तो उसको टेंशन T2 हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पर टेंशन T1 आ जाएगा. वैसा ही सेम अगर ये ड्रम एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमता है तो T1 और T2 का पोजीशन चेंज हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रम का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज. तो साइमल्टेनियसली. और उसके बाद जो है हम लोग लीवर का मोमेंट लेते हैं. तो लीवर के मोमेंट के अंदर फोर्सेस देखिए कौन से हैं. एक तो ये फोर्स P2, ये T1 और P फोर्स, तीन ही फोर्स ये लीवर के ऊपर काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी ये जो फलक्रम पिन पर जो भी फोर्स रहेगा उसको मोमेंट नहीं लेना है उसका, आपको सिर्फ ये दो ही फोर्सेस का मोमेंट आएगा. क्योंकि फलक्रम पिन पे ये फोर्स काम कर रहा है तो इसका डिस्टेंस जीरो रहेगा फलक्रम पिन से, तो ये मोमेंट नहीं आएगा. क्योंकि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स तो है बट डिस्टेंस जीरो है, तो ये जीरो हो जाता है. इसका फोर्स रहेगा T1 और डिस्टेंस रहेगा B, इसका फोर्स रहेगा P और डिस्टेंस रहेगा L. जब ये एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमेगा तो देखो T1 T2 का पोजीशन चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर T1 जीरो हो जाएगा और T2 इंटू B हो जाएगा और P इंटू L. ओके. तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है.
न्यूमेरिकल के अंदर इसको बताया गया है कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिंपल सा यही कंसेप्ट है। ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक भी हम लोगों ने देखा था। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में क्या रहेगा, पॉइंट ओ के दूसरे साइड में भी लीवर रहता है, तो इसको डिस्टेंस ए से डिनोट किया जाएगा। फिर से T1 T2 का वही कंसेप्ट रहेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर जो है, जो एक फोर्स 0 हो रहा था वो यहाँ पर 0 नहीं होगा। आप लोगों को वो दोनों फोर्सेस, तीनों फोर्सेस को कंसिडर करना है। T1 को भी कंसिडर करना है, T2 को भी कंसिडर करना है और P को भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये T2 जो है नीचे जाएगा, तो ये T2 जो है T2 इंटू ए मोमेंट हो जाएगा, और T1 यहाँ पर नीचे जाएगा तो T1 इंटू बी यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा, और P भी यहाँ पर नीचे जा रहा है तो P इंटू एल यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर फलक्रम पॉइंट से दूर है, ये फोर्स काम कर रहा है, तो उसका मोमेंट लेना पड़ेगा। फलक्रम पे जब अगर आता है तो उसका मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, और इनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देखना पड़ेगा। ये फलक्रम के एक साइड में है और ये फलक्रम के दूसरे साइड में है ना। फलक्रम के एक साइड में T2 फोर्स और P फोर्स है, और फलक्रम के दूसरे साइड में सिर्फ T1 फोर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को डिफरेंशियल के इसमें याद रखनी है। कंस्ट्रक्शन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वैसा ही आप लोगों को याद रखना है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में, और ये डिस्टेंसेस जो है वो प्रॉब्लम के अंदर दिए रहेंगे। So this is a numerical on a simple band break. A band break acts on the 3/4 of the circumference. तो ये इसने हमको एंगल ऑफ लैप दे के रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो ये कितना है, दिस इज़ 3/4 ऑफ सर्कम्फरेंस, है ना। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3/4 सर्कम्फरेंस पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो थीटा का वैल्यू जो बन जाता है उसका 3/4, तो ये आ जाएगा अपना 3/4 270। अभी ये जो है डिग्रीज में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको π/180 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी 4.71 रेडियंस के अंदर। उसके बाद देखिए आगे बोला है द ड्रम ऑफ 450 mm रेडियस, तो ड्रम का डायमीटर दिया है 450 mm, तो ये जो है पूरा डायमीटर है हमको दिया हुआ है 450 mm का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी 225 mm। ओके, एंड देन उसके आगे दिया हुआ है, या फिर मीटर में हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.225 मीटर। आगे बोलता है द बैंड ब्रेक प्रोवाइड्स अ ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क को हम लोग TB से डिनोट करवाते हैं, तो T फॉर टॉर्क, B फॉर ब्रेकिंग, तो इट इज़ गिवन इन 225 न्यूटन मीटर। तो ये जो है टॉर्क मीटर में दिया है, इसलिए मैंने ये रेडियस को मीटर में रखा हुआ है। वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच टू द फलक्रम पिन। अभी देखो ये जो है ये लीवर होता है, और ये है अपना ड्रम जिसको हमको ब्रेक लगाना है, ये गोल घूम रहा है, और ये बैंड हम लोगों ने इसके ऊपर लपेटा हुआ है, तो ये है फलक्रम। फलक्रम यानी क्या होता है कि ये पॉइंट के अबाउट ये लीवर जो है ना ऊपर नीचे ऐसा मूवमेंट लेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे फलक्रम। तो कहाँ पर है फलक्रम, पॉइंट O पे है, तो वहाँ पर ये बैंड लगा हुआ है, और ये ड्रम के ऊपर लपेट कर 100 mm दूरी पे दूसरा पॉइंट पे हम लोगों ने ये बैंड को बांधा हुआ है। ओके, वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच टू द फलक्रम पिन एंड लीवर, एंड अदर एंड ऑफ द पिन 100 mm फ्रॉम द फलक्रम, फलक्रम से 100 mm की दूरी पे। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड एट 500 mm, ऑपरेटिंग फोर्स कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है फलक्रम से, इट इज़ 500 mm पे, तो ये L डिस्टेंस दे के रखा हुआ है उसने, उसको हम लोग बोलेंगे L डिस्टेंस 500 mm हमको दे के रखा हुआ है। आगे बोलता है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू हो जाता है, तो ये 0.25 दिया हुआ है। फाइंड ऑपरेटिंग फोर्स व्हेन द ड्रम रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों कंडीशन के लिए हमको कैलकुलेट करना है, दोनों कंडीशन के लिए हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग फोर्स, यानी P हमको कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला हुआ है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको, पहला कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखो क्या हो रहेगा, ये आपको सिंपली क्या करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ड्रम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ड्रम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये साइड से ये बैंड को खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर का टेंशन ज़्यादा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइट साइड का टेंशन T1।
दूसरे साइड में वो बैंड को छोड़ेगा तो थोड़ा सा बैंड यहाँ पे लूज रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्लैक साइड का टेंशन। ओके, तो ये दो टेंशन्स आ गए, तो यहाँ पर टेंशन रेशो हम लोग अप्लाई करेंगे। टेंशन रेशो अप्लाई कर देंगे तो वो होता है T1/T2। ओके, और इसका वैल्यू e⁻ म्यू थीटा के साथ इक्वेट करवा देंगे। अभी ये e⁻ म्यू थीटा भी हमको पता है, म्यू का वैल्यू हमको पता है 0.25 दिया हुआ है ना, और थीटा जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया रेडियंस में, इट इज़ 471। तो मैं इसको जो है e⁻ 0.25 इंटू 4.71 इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इट इज़ 3.24 है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ T1 इज इक्वल्स टू 3.24 और ये T2 इधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई है T1 की इन टर्म्स ऑफ T2। तो आपको क्या करना है, T1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ T2। अभी देखिए ये जो आपका कंडीशन है, ये कंडीशन के लिए हम लोग मोमेंट लेते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि भैया समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट O इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम लोग लेते हैं, है ना। ये लीवर जो है इसको ये P फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, इसको ये ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये टेंशन T2 जो है इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये T1 टेंशन जो रहेगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर ही काम कर रहा है ना। ये कितना भी इसको नीचे भी खींचे ऊपर भी खींचे फिर भी लीवर कहीं पर नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स को थोड़ा डिस्टेंस पे काम करेगा तभी जाके वो लीवर को गोल घुमा पाएगा, है ना। मोमेंट यानी क्या होता है, गोल घुमाना। तो ये P फोर्स 500 mm की दूरी पे काम कर रहा है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे ऊपर लेके जाएगा ऐसा इसको एंटी क्लॉकवाइज। और T2 कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, 100 mm की डिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो ये लीवर को इधर क्लॉकवाइज लेके जाएगा। तो हमको क्या करना है, लीवर का मोमेंट लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखता हूँ, ये P फोर्स जो है ऊपर जा रहा है, तो P फोर्स ऊपर जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, और ये P फोर्स है और कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, वो 500 mm के ऊपर काम कर रहा है ना। T2 जो है नीचे जा रहा है तो इसको मैं निगेटिव ले लेता हूँ, तो ये T2 हो रहा है 100 पे काम कर रहा है, इक्वेट करवा देंगे 0 के साथ। अभी ये जो T1 था ये उसी पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है जिसके लिए मोमेंट ले रहे हैं, तो अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है तो उसका मोमेंट 0 आ जाता है, उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो हमको यहाँ पर जो है T2 का वैल्यू चाहिए तो जाके P निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं देखो ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई करता हूँ। ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, TB इज इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा है T1 माइनस T2 इंटू R। तो TB का वैल्यू हमको दिया है 225 इज इक्वल्स टू, अभी ये देखो T1 जो है ना इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे 3.24 T2 माइनस T2, और रेडियस जो है हम लोगों ने निकाला था 0.225। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करता हूँ। देखो 225 इक्वेट करवा दिया ब्रैकेट में 3.24 इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.225, इसको शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू करवा देंगे तो हमको यहाँ पर T2 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 446.42, ये रहेगा न्यूटन में। T2 निकाल दिया, और अभी ये जो T2 यहाँ पर है इसको हम लोग कैलकुलेट करके T1 निकाल देंगे 3.24 इंटू 446.42, तो ये अपना T1 आ जाएगा। आंसर मल्टीप्लाई बाय 3.24। तो ये अपना आंसर आ गया, T1 का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन के अंदर। अभी आप लोग देखो ये T2 अपने पास अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, तो P का आंसर आ जाएगा अपना 446.42 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500। ये 500 इधर जाकर ये पूरा का पूरा T2 इंटू 100 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 446.42 इंटू 100, और ये 500 जो है डिवाइड हो जाएगा उसको, तो आंसर आएगा अपना तो ये P इफोर्ट आया अपना 89.28 जब ये ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तब। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या है,
क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ पर देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन में इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा T1 और इधर आ जाएगा T2। तो फिर से हम लोग मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट O, ये O पॉइंट है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये P फोर्स ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा P इंटू 500 माइनस T1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फिर से हमको यहाँ पर अभी T1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इंटू 100 डिवाइड बाई फिर से 500। तो P इफर्ट्स जो है ये केस में क्या होगा, देखो 1446.4 इंटू 100 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 289.28। तो आपको ध्यान में रखना है, एक बार आपको T1 T2 दोनों निकाल लेना है। ये दोनों कंडीशन के साथ मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद टेंशन रेशियो अप्लाई किया है, T1 T2 का वैल्यू निकाल दिया। एक जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो T1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को मोमेंट लेना है, सिंपली मोमेंट आप लोग लेंगे तो यू विल गेट आंसर फॉर दी क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या था कि एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रहा था तो इधर T2 था, ये T1 था, तो इसीलिए यहाँ पर मोमेंट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये T2 आया। और दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, ये जब क्लॉकवाइज घूमने लगा तो T1 इधर आ गया, T2 इधर आ गया, तो T1 हम लोग कंसिडर करेंगे, T2 कंसिडर नहीं करेंगे, T2 का मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, जो फलक्रम पे काम कर रहा है उसका मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में T1 इधर आएगा तो उसको कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज ए न्यूमेरिकल ऑन सिंपल बैंड ब्रेक। सी दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। एक डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना है। जिस प्रकार से मैंने अभी सिंपल बैंड ब्रेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर गिवन डाटा निकाल कर दिया हुआ है आप लोगों को। ये सब गिवन डाटा का इस्तेमाल करके, थीटा और म्यू का इस्तेमाल करके आप लोग T1 T2 निकाल सकते हैं। ये इफर्ट्स दिया हुआ है ये प्रॉब्लम के अंदर 500, ठीक है ना। आप लोग प्रॉब्लम को रीड आउट करिए तो उसमें पता चलेगा। लेंथ ऑफ दी लीवर दिया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ दी लीवर दिया 40 सेंटीमीटर, रेडियस उसका हो जाता है 20 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 5.8, 360 वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर रेडियंस में कन्वर्ट करवाने के लिए ये जो 225 था इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.92 आ जाएगा, ठीक है। अभी ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस T2 इंटू आर। तो T1 T2 कैसे निकलेगा आपको, ये P इफर्ट्स है, आप लोग इसका मोमेंट लीजिए तो आपको डायरेक्टली T1 T2 का वैल्यू मिल जाएगा। वो दोनों इसमें डालेंगे तो ब्रेकिंग टॉर्क निकल आएगा, ठीक है। So this is for today. In this video lecture we have achieved a unit outcome 5A, that is calculate braking force, braking torque and power loss in friction in the given shoe and band brake for the given data. In this video lecture we have solved a numerical on simple band brake, and with the same concept a differential band brake numerical you have to solve, okay. And these are the PO and PSO which we are mapping through this video lecture. Thank you everyone. Our next video lecture is on introduction to clutch.